चलिए अब देखते हैं हम लोग कि रेलवे टेक्नीशियन में इसका डेट क्या है और इसका कुछ क्राइटेरिया है, उसके बारे में, पोस्ट के बारे में, सैलरी के बारे में और एज के बारे में बहुत सारा डिटेल है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले। तो ये आईटीआई वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि उनके लिए रेलवे ने टेक्नीशियन की वैकेंसी दी है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका डेट कब आया था। तो ये आया था आपको 21 जून को इसका डेट रिलीज किया गया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज के थ्रू। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज के थ्रू 21 जून को बताया गया था कि टेक्नीशियन में वैकेंसी आ रही है। और ये जो है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है 28 जून से ही। ठीक है, 28 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है। इसका क्लोजिंग डेट जो दिया गया है वो 28 जुलाई तक दिया गया है और रात के 11:59 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद इसका लास्ट जो डेट है पेमेंट करने का वो दिया गया है आपको 30 जुलाई दिया गया है। 30 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, इसका पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है कि मॉडिफिकेशन का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। मॉडिफिकेशन 1 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक जो है कि इसका आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर कोई गलती हो गया होगा तो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसका डिटेल को समझते हैं। और इसमें स्क्राइब के लिए भी दिया गया है 11/8 से लेकर के 15/8 तक। चलिए आगे कुछ मेन जो है कि इसमें डिटेल ये है, इसका जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए टेक्नीशियन पोस्ट में 2 पोस्ट निकला है, दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। पहला है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए है, जिसमें लेवल 5 का यह जॉब है। ध्यान रखिएगा, यह लेवल 5 का जॉब है और इसका इनिशियल पे 29,200 दिया गया है। और इसमें मेडिकल जो है कि B1 स्टैंडर्ड का मेडिकल होना चाहिए। एज की बात करें तो एज जो है कि आपको 18 से 33 साल का एज होना चाहिए। मतलब यहाँ पे दिया गया है 1/7/2025 के बाद वाला जो है कि इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। और उससे पहले और भी हम लोग एज के बारे में जानेंगे। और इसमें टोटल वैकेंसी है 183। ठीक है, टोटल 183 वैकेंसी दिया गया है आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 में। और ग्रेड 3 की अगर हम बात करें तो ग्रेड 3 जो होता है वो लेवल 2 का जॉब होता है। इसमें 19,900 इनिशियल पे दिया गया है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी इसका एनेक्चर दिया गया है, उसमें पूरा डिटेल से बताया गया है कि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। एज की बात करें तो एज दोनों में सेम है। और पोस्ट वैकेंसी कितना है तो 6,055 वैकेंसी जो है कि आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में देखने को मिल रहा है। और ये टोटल अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है 6,238। ठीक है, चलिए और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और उसको देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पे दे दिया गया है कि निगेटिव मार्किंग जो है कि 1/3 होगा। अगर आपका 3 गलत होगा तो 1 सही कट जाएगा। ये निगेटिव मार्किंग भी जानना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं एज वगैरह के बारे में। और इसमें बहुत सारा चीज़ जैसे अब पोस्टिंग के बारे में भी इसमें क्लियर कर दिया गया है कि पोस्टिंग जो है कि आपका अगर रेलवे जिस जोन में आपको पोस्ट दे रही है आप उसी में जॉब कर सकते हैं। आप दावा नहीं कर सकते हैं कि हाँ किसी दूसरे जगह हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। कम से कम यहाँ पे दिया गया है कि कम से कम आपका 5 साल से 10 साल अगर सर्विस करना पड़ेगा, उसके बाद जो है कि आपको चॉइस के अनुसार पोस्टिंग दिया जाएगा। अदरवाइज जो है कि जो विभाग आपको पोस्टिंग जहाँ पे करेगा वहीं पे आपको जॉब करना पड़ सकता है। देखिए SC ST के लिए जो है होता है ये फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी जो होता है वो मिलता है उनके रिक्वेस्ट पे। अगर रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो उनको नहीं मिलता है। और ये CBT DV और मेडिकल सबके लिए जो है कि दिया जाता है। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं क्या है। मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं तो मेडिकल आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, इसमें दिया गया है। देखिए B1 जो है कि B1 के लिए यहाँ पे दिया गया है आपको
ये देख लीजिए जो लेवल 1 का है, लेवल 5 के लिए है ये B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड। बाकी सब आप मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एज पे बात करते हैं। एज बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है इसमें। देखिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो है कि 18 से 33 साल है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी जो है कि 18 से 30 साल है। अच्छा, ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे 30 साल है, 18 से 30, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया है SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया 3 साल का छूट। ठीक है, 3 साल यहाँ पे इसका छूट है। वहीं पे एक सर्विसमैन जो है कि कम से कम 6 महीने तक अगर सर्विस दिए हैं तो जनरल के लिए जो है कि 3 साल है, OBC नॉन NCL वाले के लिए, नॉन क्रीमी लेयर वाले के लिए 6 साल का छूट दिया गया है, और एक सर्विसमैन SC/ST के लिए 8 साल का छूट दिया गया है। वहीं पे बेंचमार्क के लिए भी देख सकते हैं यही दिया गया है, और वो हो गया आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। और ग्रेड 3 के लिए अगर हम देखा जाए तो SC/ST के लिए भी 5 साल है, और OBC के लिए 3 साल दिया गया है। सब कुछ लगभग सेम ही है। ठीक है,